अगर कृष्ण भगवान का सहारा न होता, ए भगवान आपने कईयों की जिंदगी तारी है और आपने खुद गौ मात के ऊपर पूरी जिंदगी न्योछावर कर दी। आपने कितनों की जिंदगी तारी बताया है। अगर कृष्ण भगवान का सहारा न होता तो अर्जुन से कर्ण कभी हारा न होता। अगर कृष्ण भगवान का सहारा न होता, अगर कृष्ण भगवान का सहारा न होता तो अर्जुन से कर्ण कभी हारा न होता। रथ का जो पहिया, एक रथ का जो पहिया जमी में न दसता, रथ का जो पहिया जमी में न दसता तो खींच बाणी अर्जुन ने मारा न होता, खींच बाण अर्जुन ने मारा न होता। हो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आप ये मत समझना कि आपका दान व्यर्थ गया है। जिसने भी दान किया है कभी किसी का दान व्यर्थ नहीं जाता। नरसिंह मेहता ने 14 करोड़ की माया आपके नाम पे लुटा दी श्याम, और बदले में आपने 4 गुना करके 56 करोड़ का मायरा नानी भाई के भरा। और द्रौपदी भगवान कृष्ण सारथी थे अर्जुन के। उस समय रथ का एक पहिया निकल गया। उस समय भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली रखी, उंगली के खून आ गए। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के उंगली के लपेटा, तो भगवान कृष्ण ने उनकी कहां मदद की बताए। पकड़ के द्रौपदी को सभा में ले आए, पकड़ के द्रौपदी को सभा में ले आए। रो रो पर याद करे कोई न छुड़ाए, रो रो के याद करे कोई न छुड़ाए। देखिए द्रौपदी एक शब्द पे पूरी महाभारत बनी। द्रौपदी पांडवों के राशि महल बना था। उस समय दुर्योधन ने महल देखने की इच्छा जाहिर की। दुर्योधन पांडवों का महल देखने जा रहा था, चल सामने रहा था, देख महल को रहा था। रास्ते में ठोकर लगी, चरोखे में द्रौपदी खड़ी थी। दुर्योधन के ठोकर लगी, दुर्योधन नीचे गिर गया। द्रौपदी के मुंह से एक शब्द निकला कि अंधे की औलाद अंधी। यह शब्द दुर्योधन ने सुना और उससे बदला लेने की ठानी। पांडवों से जुआ खेला, जुए में सब सारी संपत्ति हार गए पांडव, लेकिन दुर्योधन ने कहा अभी एक बाकी है, द्रौपदी तुम्हारे पास।
द्रौपदी को भी पांडव हार गए। अब द्रौपदी का वो बदला लेने के लिए बड़ी सभा में लेकर आए। पकड़ के इस द्रौपदी को सभा में ले आए, पकड़ के द्रौपदी को सभा में ले आए। अरे रो रो फरियाद करे कोई न छुड़ाए, रो रो के याद करे कोई ना छुड़ाए। और करण उस घड़ी मुस्कुराया न होता, करण उस घड़ी मुस्कुराया न होता, तो अर्जुन से करण कभी हारा न होता, अर्जुन से कर्ण कभी हारा न होता। अगर कृष्ण भगवान का, अगर कृष्ण भगवान का सहारा न होता, अगर कृष्ण भगवान का सहारा न होता, तो अर्जुन से कर्ण कभी हारा न होता। जय हो, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। हे भगवान, उस समय द्रौपदी ने फरियाद करी थी किसको? भगवान कृष्ण को। और जब तक उसने साड़ी पकड़ी तब तक भगवान नहीं आए। जब उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहा, हे भगवान, हे कन्हैया, अब आपके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, तब सिर्फ एक चुन्नट की थोड़ी सी इतना उंगली के लगाई थी, बदले में भगवान कृष्ण ने कितनी चुन्नट दी, कितना कपड़ा दिया, आप सभी भली बातें जानते हैं। ऐसा भगवान आप हो तो आज मेरी गौ माता में विपदा पड़ी, आप कहाँ हो? आपको आना पड़ेगा। और आपने कहां कहां पे भक्तों की अर्जी सुनिए, बताए। गुरु द्रोण ने युद्ध नीति बतलाई, गुरु द्रोण ने युद्ध नीति बतलाई, अर्जुन ने सुभद्रा को आके सुनाई, अर्जुन ने सुभद्रा को आके सुनाई। देखिए, महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था। संध्या के समय गुरु द्रोण पांचों पांडवों को युद्ध की नीति बतला रहे थे, किस प्रकार से युद्ध के मैदान में जाना है, और जब अपने को कुछ लगे तो वापस उस युद्ध के मैदान से किस तरह से वापस आना है। युद्ध की नीति को गुरु द्रोण पांचों भाई पांडव को बता रहे थे। तो अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा, जिसके पेट में अभिमन्यु पल रहा था, उसको आके पूरी युद्ध की नीति बतलाई। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, बहुत ज्ञान की बात है। अगर आप कभी सत्संग में जाए, कभी कोई ज्ञान की बात हो रही हो, उस समय कभी नींद नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि नींद निकालने से कितनी बड़ी हानि होती है अभी आपको पता चलेगा। अर्जुन सुभद्रा को युद्ध की नीति बतला रहा था कि किस प्रकार से युद्ध में कूदा जाएगा और वापस उस युद्ध से कैसे निकलेंगे। जब युद्ध में कैसे कूदेंगे, उस समय अर्जुन सुभद्रा को सुना रहा था। तब तक तो सुभद्रा जाग रही थी और सुभद्रा के पेट में अभिमन्यु पल रहा था, वो खुद सुन रहा था किस प्रकार से युद्ध में जाना, लड़ाई करेंगे। और जब युद्ध के कैसे बाहर निकले, अर्जुन जब ये सुनाने लगा, उस समय सुभद्रा को नींद आ गई। तो उस चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकले अभिमन्यु नहीं सुन पाया। तो कितनी बड़ी हानि हुई बताएं। गुरु द्रोण ने युद्ध नीति बतलाई, युद्ध नीति बतलाई, गुरु द्रोण ने युद्ध नीति बतलाई, अर्जुन ने सुभद्रा को आके सुनाए, अर्जुन ने
को नींद ने सताया न होता, सुभद्रा को नींद ने सताया न होता, तो अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा न होता, अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा न होता। अगर कृष्ण भगवान का, अगर कृष्ण भगवान का सहारा न होता, अगर कृष्ण भगवान का सहारा न होता, तो अर्जुन से कर्ण कभी हारा न होता। और भगवान आपने महाभारत में कौरवों को एक वचन दे रखा था कि पूरी महाभारत में मैं पांडवों के साथ में रहूंगा, लेकिन कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। भगवान और कौरवों ने प्रण ले रखा था कि भगवान को शस्त्र उठाने पे मजबूर कर देंगे। तो कहां पे भीष्म द्रोण ने मिलके बाण बरसाए, भीष्म द्रोण ने मिलके बाण बरसाए, चारों तरफ देख शत्रु अर्जुन घबराए, चारों देख शत्रु अर्जुन घबराए। भीष्म द्रोण ने मिलके बाण बरसाए, चारों तरफ देख शत्रु अर्जुन घबराए। देखिए महाभारत में युद्ध चल रहा था, कौरव और पांडव के दोनों भाई थे साहब। जब चारों तरफ से कौरव अर्जुन के ऊपर प्रहार कर रहे थे, और जब अर्जुन को प्रहार करने के लिए भगवान कृष्ण ने कहा, उस समय अर्जुन को परिवार याद आ गया और सामने देखा मैं किनके ऊपर बाण चलाऊं, ये मेरा परिवार है, इनको कैसे मारूं साहब। और सामने वाले ये नहीं सोच रहे थे कि ये मेरे परिवार का है। जब अर्जुन वहां पे मात खाने लगा, उस समय भगवान कृष्ण ने क्या किया देखो, भीष्म द्रोण ने मिलके बाण बरसाए, चारों तरफ देख शत्रु अर्जुन घबराए, चारों देख शत्रु अर्जुन घबराए। सुदर्शन चक्र वहां चलाया न होता, सुदर्शन चक्र वहां चलाया न होता, तो अर्जुन का वहां कोई चारा न होता, अर्जुन का वहां कोई चारा न होता। अगर कृष्ण भगवान का, अगर कृष्ण भगवान का सहारा न होता, तो अर्जुन से कर्ण कभी हारा न होता। तो देखिए हे भगवान, जब आपने वचन दे रखा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, फिर भी आपने अपने भक्त के कारण शस्त्र उठाया, तो जब आप कह रहे हो कि 33 कोटि देवता गौ माता में निवास करते हैं, आप खुद कहते हो, तो फिर एक प्राणी के लिए, एक इंसान के लिए, भगत के लिए आप शस्त्र उठा सकते हो। तो आज मेरी माँ विपदा में आपको आना पड़ेगा भगवान, और इसकी विपदा हम सब भक्तों की तरफ से विनती करते हैं, आप इनकी विपदा को हरना और गौ माता को सुरक्षित करना।
मुंगाना सांवरिया का नजारा न होता, मुंगाना में सांवरिया का नजारा न होता, ये मुंगाना सांवरिया का नजारा न होता, मुंगाना सांवरिया का नजारा न होता, अरे चेतन स्वामी से ज्ञान पाया न होता, चेतन स्वामी से ज्ञान पाया न होता, मुंगाना सांवरिया का नजारा न होता, मुंगाना सांवरिया का नजारा न होता, अरे चेतन स्वामी से ज्ञान पाया न होता, चेतन स्वामी से ज्ञान पाया न होता, पूरे आचरण को सुधारा न होता, पूरे आचरण को सुधारा न होता, अरे पूरे आचरण को सुधारा न होता, तो उकारा किसी को भी प्यारा न होता, पुकारा न